दोस्तों, जब हम नोटों की लाइन में लगे, वोटों की लाइन में लगे और राशन की लाइन में लगे तो हमने बहुत शिकायतें की, बहुत सारी शिकायतें कि देखो हमें चक्कर आने लगे हैं, ये लाइनें इतनी लंबी लंबी लगाई गई हैं और बड़ी परेशानी हो रही है, बहुत दुखी हो रहे हैं, क्या करें। सरकार जो है वो किसी तरह से हमें राहत देने का काम नहीं कर रही है, प्रयास नहीं कर रही है। नोट बदलवाने जब गए तो कई लोग चक्कर खा के गिर गए और बहुत सारी शिकायतें, अनगिनत शिकायतें हमारे सामने आई। लॉकडाउन में लोग निकले, उन्हें अगर किसी ने पीट दिया, किसी ने कुछ कह दिया या जुर्माना कर दिया तो भी शिकायतें सामने आई। लेकिन अब आप देखिए, जैसे ही इन मय ख्वारों के लिए शराब की दुकानें खुली तो देश के 16 करोड़ शराबी नहीं कहना अच्छा लगता, मय ख्वार इन दुकानों पर पहुंच गए और लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। आप भी देखिए इस लाइन को। तो देखा आपने किस तरह से लाइन लगाकर आराम से खड़े हुए हैं। इन्हें अब कोई तकलीफ नहीं है, ना तो तपती धूप की चिंता और ना ही आसमान से बरसते हुए तेज बरसात की बूंदों की चिंता, ना ही मूसलाधार बरसात की चिंता, ना ही बरसते ओलों की चिंता। धड़ाधड़ इनकी छतरियों पर ओले बरस रहे हैं, तेज बारिश की धार बरस रही है। लग रहा है जैसे आसमान फट गया है और इतनी तेज बरसात हो रही है। लेकिन एक भी बंदा अपनी जगह से हिल जाए तो कह देना, इतने ज्यादा भक्त के रूप में कहीं मंदिरों में, मस्जिदों में या कहीं किसी धार्मिक स्थल में इतनी प्रेम से, इतने भक्त होकर लोग नहीं गए होंगे जितने इस लाइन में लगे हुए हैं। बिल्कुल श्रद्धा और भक्ति के साथ 6-6 घंटे तक, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे तक लाइन में लगे हुए हैं कि किसी तरह एक बोतल हाथ लग जाए। और पैसा, कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है राशन खरीदने के लिए, भूखे मर रहे हैं, लेकिन बोतल खरीदने के लिए इनके पास पैसा कहीं से भी आ जाता है, कहीं से भी जुटा लेते हैं, किसी तरह से भी मैनेज कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं, अपनी बचत निकाल लेते हैं, घर से किसी प्रकार से ले आते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन एक बोतल जरूर खरीद कर घर ले जाते हैं अपने। और ऊपर से ये और कहते हैं कि राशन तो सरकार फ्री बांटती है, शराब क्यों नहीं बांटती। बेसिक नीड है भाई उनकी। और बहुत सारी बातें आपको ऐसी सुनने को मिली होंगी जब उन्होंने ये तर्क दिए होंगे कि ये मय कितनी जरूरी है। और इसके साथ साथ उन्होंने मधुशाला की पंक्तियां भी बहुत गाई हैं कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। वाह वाह, क्या कहने हैं। भगवान का नाम भूल गए, अपना ईमान भूल गए, ईश्वर की आराधना भूल गए, याद रही तो एक मयशाला, एक मधुशाला। वाह वाह, क्या कहने। बहुत ही अच्छी प्रेरणा ये आगे आने वाली संतति को भी देंगे और हमारी संस्कृति का कितना बड़ा उपकार करेंगे हमारी संस्कृति पर। इनको तो हमें प्रणाम करना चाहिए। और कहते हैं कि हम अर्थव्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में आज देश हमें पुकार रहा है और हम इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। धन्य है ऐसे लोग। और फिर शराब भी करते क्या हैं, अपने घर में जाकर अपनी पत्नियों को पीटते हैं, घर वालों को परेशान करते हैं, किसी नाली में पड़े रहते हैं या रात कहीं भी गुजारते हैं, पता नहीं चलता कहां पड़े हुए हैं। लेकिन पिएंगे जरूर। जीना है तो पीना है, पीना है इसीलिए तो जीना है। बस यही बातें हैं। और फिर पीने के बाद क्या कर जाते हैं ये भी इन्हें पता नहीं चलता। एक आदमी ने गाड़ी किसी दूसरे के घर में पूरी की पूरी उसकी दीवार ठोक दी और अंदर, घर के अंदर ले गया। और घर के अंदर बेचारे जो लोग सो रहे थे, दौड़ के उन्होंने जान बचाई, अपनी अंदर वाले कमरे में चले गए। 4 लोग कम से कम ईश्वर की कृपा से बचे। हम बहुत बहुत उनके प्रति शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि किसी प्रकार से उनकी जान बच गई। अन्यथा ये मय ख्वार तो कहीं कसर नहीं रख रहे थे। पिए कोई, करे कोई, भरे कोई। अब आप देखिए किस तरह से इसने गाड़ी को ठोक दिया। चप्पल दो, एक चप्पल। तो अब इस तरह के सीन देखने के बाद क्या आप नहीं कहना चाहेंगे कि मय ख्वारी को बंद करो, बंद करो ये मधुशाला। क्योंकि अब हमें मधुशाला की बड़ाइयां करने वाली कविताएं नहीं सुननी है,
बल्कि अब हमें एक अभियान चलाना है और नशा मुक्ति के इस अभियान में हम सभी को साथ देना है। तो क्या आप नहीं कहना चाहेंगे कि मैं ख्वारी को बंद करो ये मधुशाला? आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।